वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में NMMS एग्ज़ाम स्पेशल मॉडल सेट संख्या 15 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग मॉडल सेट संख्या 1 से लेकर के 14 तक डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने मॉडल सेट संख्या 1 से लेकर के 14 तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल बैक टू कोचिंग को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। इससे पहले हम लोग नागरिक शास्त्र में क्वेश्चन नंबर 100 तक डिस्कस किए थे। आज हम लोग 101 से चलेंगे। तो 101 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस सदन का अध्यक्ष या सभापति उसका सदस्य नहीं होता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 101 का वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, राज्यसभा। याद रखिएगा कि राज्यसभा का जो सभापति होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। ये कौन होते हैं? तो ये उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 102, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संयुक्त संसदीय समिति द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 102 का वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 103, भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? भारत में जो है राजनीतिक दल को कौन मान्यता देता है? राष्ट्रपति, केंद्रीय गृह मंत्री, निर्वाचन आयोग या लोकसभा अध्यक्ष। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, निर्वाचन आयोग। याद रखिएगा भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग के द्वारा दिया जाता है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 2 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 4 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा। क्या होगा? विकल्प दूसरा, 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 दिया गया है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग यानी इम्पीचमेंट का प्रस्ताव कौन ला सकता है? केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, संयुक्त यहाँ पर संसद का संयुक्त अधिवेशन, संसद का कोई भी सदन। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 105 में पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव कौन ला सकता है? केवल राज्यसभा, केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, या फिर जब संसद का संयुक्त बैठक होगा तब, या संसद का कोई भी सदन। तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 105 का वो हो जाएगा विकल्प चौथा, संसद का कोई भी सदन। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव संसद के कोई भी सदन, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से कोई सदन ला सकता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 106, राष्ट्रपति के पास संस्तुति के लिए भेजे गए विधेयक पर कितनी अवधि के भीतर कार्रवाई करना आवश्यक है? 14 दिन, 30 दिन, 90 दिन, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 106 का वो हो जाएगा विकल्प चौथा, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं। राष्ट्रपति के पास संस्तुति के लिए भेजे गए विधेयक पर कितने अवधि के भीतर कार्रवाई करना आवश्यक है, तो इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 107 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है?
संघीय सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, राज्य सूची। राज्य सूची पर अध्यादेश जो है राष्ट्रपति के द्वारा जारी नहीं किया जा सकता। ये अध्यादेश किसके द्वारा जारी किया जा सकता है? तो ये राज्यपाल के द्वारा जारी किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 108। यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है, मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, प्रधानमंत्री व संबंधित मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ता है, या संसद भंग करनी पड़ती है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 108 का वो हो जाएगा विकल्प दूसरा। क्या होगा? विकल्प दूसरा, मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 109। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? लोकसभा के सदस्य, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य, प्रदेश के विधानसभाओं के सदस्य, या उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 109 का वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य। इसमें मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 110। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? संसद के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिन तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? 1 वर्ष, 9 माह, 3 माह, या फिर 60 दिन। तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 110 का वो हो जाएगा विकल्प चौथा, 60 दिन। अगर अगर संसद के सदस्य हैं और वो बिना सूचना के 60 दिन तक अनुपस्थित रहेंगे तो क्या हो जाएगी? उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। अगला क्वेश्चन दिया गया है संविधान सभा ने किसे वैधानिक सलाहकार नियुक्त किया था? वैधानिक सलाहकार किसको नियुक्त किया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को, BN राव को, डॉक्टर अंबेडकर को, या जवाहरलाल नेहरू को। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, BN राव। संविधान सभा ने BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 112। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है? 42वें, 44वें, 46वें, या 50वें। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला, 42वें। याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी गई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 113। किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान की शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? केवल राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, राष्ट्रपति तथा राज्यपाल दोनों को, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला, राष्ट्रपति को। सिर्फ और सिर्फ ये अधिकार राष्ट्रपति को ही प्राप्त है कि किसी व्यक्ति को अगर मृत्यु दंड की सजा दी गई है तो उसे माफ़ करने की शक्ति किसके पास है? तो वो शक्ति राष्ट्रपति के पास है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 114। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? स्वयं राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, या फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प चौथा, केंद्रीय मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 115। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान यानी अप्रैल 2024 में अध्यक्ष कौन हैं? अरुण कुमार मिश्रा, दीपक दास, पीयूष गोयल, डॉक्टर अनिल खुराना। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला, अरुण कुमार मिश्र। अरुण कुमार मिश्र को अप्रैल 1924 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 116। निम्नलिखित में संसद का और न्याय भाग कौन सा नहीं है? निम्नलिखित में से संसद का कौन सा अनन्य भाग कौन सा नहीं है? अनन्य दिया गया है लोकसभा,
राज्यसभा, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को हम थोड़ा सा अपने भाषा में बोल देते हैं कि इसमें पूछा जा रहा है कि संसद का कौन सा अंग नहीं है। तो देखिए इससे पहले भी बता चुके हैं कि संसद के 3 अंग है। कितने अंग है? 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कहने का मतलब ये हुआ लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो यहाँ पर लोकसभा पहला होगा, दूसरा भी होगा, चौथा भी होगा, लेकिन यहाँ पर उपराष्ट्रपति जो है संसद का अंग नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा विकल्प, क्या होगा यहाँ पर सही आंसर? तो विकल्प तीसरा, उपराष्ट्रपति। याद रखिएगा कि यहाँ पर संसद का अनन्य भाग जो पूछा जा रहा है कौन नहीं है, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति है, लेकिन उपराष्ट्रपति नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 117, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए। राज्यसभा के 2/3 बहुमत द्वारा, लोकसभा के 2/3 बहुमत द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष व राज्यसभा के सभापति के निर्णायक मत द्वारा, या फिर चौथा दिया गया है संसद के जांच करने वाले सदन के 2/3 बहुमत द्वारा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाया गया तो उसको हटाने के लिए प्रस्ताव जो है कैसे पारित होना चाहिए। तो ऑप्शन दिया गया है कि राज्यसभा के 2/3 बहुमत के द्वारा, लोकसभा के 2/3 बहुमत के द्वारा, या फिर लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के निर्णायक मत द्वारा, या चौथा ऑप्शन दिया गया है संसद के जांच करने वाले सदन के 2/3 बहुमत के द्वारा। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 117 का, वो हो जाएगा विकल्प चौथा, संसद के जांच करने वाले सदन के 2/3 बहुमत द्वारा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 117 का सही आंसर होगा विकल्प चौथा। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो उसे संशोधित कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है उसे, या फिर अपने पास अनिश्चित काल तक नहीं रख सकता, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसे संशोधित कर सकता है, दूसरा दिया गया अस्वीकार कर सकता है, तीसरा दिया गया अपने पास अनिश्चित काल तक नहीं रख सकता है, और चौथा दिया गया है पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। इसमें कौन सा अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है कि कोई भी विधेयक अगर संसद में पारित हो गया है तो उस पर जो है राष्ट्रपति इस चारों विकल्प में से क्या कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प चौथा, पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, तो संसद को लौटा सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 119, भारत में लोकसभा के लिए प्रथम चुनाव कब संपन्न हुए थे? 1947, 1948, 1949, 1952। देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन NMMS एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है। देखिए इस क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछा जाता है। यहाँ अभी जो क्वेश्चन दिया गया ये तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि भारत में लोकसभा के लिए प्रथम चुनाव कब संपन्न हुए थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प चौथा, 1952 ईस्वी में। याद रखिएगा कि संसद के यानी कि लोकसभा के लिए जो चुनाव हुआ था वो कब हुआ था, तो 1951 में, और ये प्रोसेस कंप्लीट कब हुआ था, तो 1952 में। तो यहाँ पर संपन्न की बात पूछा जा रहा है तो 1952 हो जाएगा। अगर पूछा जाता कि भारत में लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ तो आंसर हो जाता 1951 ईस्वी में। ये दोनों क्वेश्चन को घुमा घुमा करके पूछा जाता है, तो इसलिए दोनों क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 120, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? अनंत सैनम आयंगर, गणेश वासुदेव मावलंकर, सरदार हुकुम सिंह, नीलम संजीव रेड्डी। इसका जो सही आंसर होगा
वो हो जाएगा विकल्प दूसरा गणेश वासुदेव मावलंकर, यानी कि जीवी मावलंकर जो है वो स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बनाए गए थे। अगर पूछा जाए कि लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष, तो आंसर हो जाएगा मीरा कुमार। क्या होगा? मीरा कुमार। ये भी याद रखिएगा, ये लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और अगर बोला जाए कि मीरा कुमार कौन थी, तो ये जगजीवन राम के बेटी थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 121। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? बलिराम भगत, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर बी जत्ती। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन बने थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या डॉक्टर एस राधाकृष्णन। देखिए यहाँ पर ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे, क्योंकि देखिए जो उपराष्ट्रपति रहते हैं वही राज्यसभा के सभापति बनते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 122। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है कि किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। ऑप्शन दिया गया है राज्यपाल, संसद, मुख्यमंत्री, स्पीकर, यानी कि विधानसभा के स्पीकर के बारे में बोला जा रहा है। तो यहाँ पर जो सही आंसर इसका हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प पहला। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? तो सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल। जैसे केंद्र में है राष्ट्रपति, उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 123। संविधान संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति नहीं लेनी पड़ती है, संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, उपयुक्त सभी? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा। क्या होगा? विकल्प दूसरा, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति नहीं लेनी पड़ती है। अगर संसद में कोई संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो इसके लिए राष्ट्रपति से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं और 4 ऑप्शन पढ़ने के बाद जब ये देखता है उपयुक्त सभी तो उसी में टिक मारता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। सब ऑप्शन को पढ़ लेना है, समझ लेना है, उसके बाद टिक करना है। ऐसा नहीं है कि सभी, यानी कि जो भी क्वेश्चन रहेगा और जिसमें उपयुक्त सभी रहेगा तो वही आंसर होगा, ऐसी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 124। भारत में नए राज्य की स्थापना किसकी अनुमति से की जा सकती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या राज्यसभा? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा संसद, क्योंकि संसद में ही तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों तो जो है संसद के ही अंतर्गत आएगी। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा विकल्प तीसरा संसद। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 125, और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 18, 12, 6, 10। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प चौथा 10। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा कुल 10 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर के 125 तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।